हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्किन कैंसर। सवाल ये उठता है कि कितने तरह का ये होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है, सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्किन कैंसर ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। यानी कि ये एक कैंसर है जो आपको हर चलते फिरते इंसान, अगर आप 10 इंसान से मिलेंगे तो उसमें से एक के पास ये जो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम है ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। सवाल ये होता है कितने तरह का ये होता है। तो बेसिकली 3 तरीके का स्किन कैंसर पाया जाता है। पहला है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ये क्या होता है, हमारे स्किन की 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एक पहली, फिर दूसरी, फिर नीचे वाली। तो जो सबसे पहली लेयर होती है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, उसी के कैंसर को कहा जाता है। बीच वाली जो लेयर होती है उसको बेसल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। और उसके बाद अगर मेलानोसाइट में किसी भी तरीके का कैंसर हो रहा है तो उसको मेलानोमा कहा जाता है। मेलानोसाइट क्या है, जिसकी वजह से जो आपकी यूवी रेडिएशन है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, वो वहीं रुक जाती है। तो ये चीज ऐसी होती है जो हमें जो सनलाइट होती है उसकी हार्मफुल रेज यानी यूवी रेज से बचाने का काम करती है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या 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 इसके कॉजेस। तो सबसे पहला है जो स्मोकिंग। अब कहोगे कि स्मोकिंग कैसे भाई, टोबैको ये एक ऐसी चीज है जिसका धुआं, जिसका टोबैको हर चीज के लिए, हर बॉडी के पार्ट के लिए हार्मफुल ही होता है। ठीक है, इसी के साथ ही साथ अल्कोहल का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मोल्स होते हैं, ब्लैक आपने देखा होगा आपकी स्किन पर भी होते हैं, लेकिन हर एक मोल कैंसर नहीं होता है, ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। हर एक मोल कैंसर नहीं होता है। कुछ मोल्स ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब कोई चीज अपनी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेती है, और अगर ट्यूमर बनेगा तो हो सकता है कि वो कैंसर बना। ठीक है, कुछ ट्यूमर नॉन कैंसरस भी होते हैं, लेकिन बेसिकली ज्यादातर ट्यूमर जो होते हैं वो अल्टीमेटली कैंसर का ही रूप ले लेते हैं। उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV आपने नाम सुना होगा। इसकी वजह से भी जो स्किन कैंसर की प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है। और फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स, यानी कि अगर पेरेंट्स में है तो वहां से भी आने के चांसेस जीन्स के थ्रू ये बढ़ा देता है। तीसरा, रेडिएशन एक्सपोजर थेरेपी। ये वो थेरेपीज होती हैं जिनके अंदर हार्मफुल रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है, ताकि बॉडी में जो भी चल रहा होगा उसको कम किया जा सके अगर वो इफेक्टिव है तो। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सिम्टम्स क्या क्या इसके हो सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान को स्किन कैंसर है या फिर नहीं। तो देखिए, पहला, स्किन पर अगर एक नया स्पॉट बढ़ता जा रहा है, पहले छोटा था फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा अगर वो बढ़ रहा है तो हो सकता है कि वो कैंसर की शुरुआत है। अ स्पॉट दैट इज ईची और पेनफुल, अगर वो स्पॉट पेनफुल और ईची हो रहा है तब भी ये प्रॉब्लम है। अ नॉन हीलिंग सोर दैट ब्लीड्स और डेवलप अ क्रस्ट, इसका क्या मतलब है, एक सोर बन जाता है जो कि धीरे धीरे ब्लड लॉस का कारण बन जाता है। ठीक है, अ रेड और स्किन कलर शाइनी बम्प ऑन द टॉप ऑफ द स्किन, अगर स्किन के ऊपर, स्किन कैंसर कहीं भी हो सकती है, हाँ बेसिकली इस जगह पर ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेगा कि अगर बम्प वहां उठ गए, यानी कि जो स्किन है वो स्वेल कर जा रही है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अ रेड रफ और स्केली स्पॉट दैट यू कैन फील, स्किन के अंदर भी ये हो सकता है। बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलानोमा। ठीक है, तो ये अंदर होता है, तो अगर आपको फील हो रहा है कि कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड है और वहां को टच करने से आपको पेन हो रहा है, तब भी ये इसका कारण हो सकता है। अवॉर्ड लाइट ग्रोथ, वॉट आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर वॉट लाइट ग्रोथ हो रही है तब भी ये कारण बन सकता है, ये सिम्टम हो सकता है एक स्किन कैंसर। अब सवाल उठता है कि ये ट्रीट किया कैसे जा सकता है, किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला है सर्जरी। ठीक है, उसी के साथ साथ रेडिएशन थेरेपी, ये काफी कैंसर्स का कारण बन सकती है। अगर ये एक ठीक करेगा तो हो सकता है कि ये दूसरी तरीके का जो कारण है वो दूसरी तरीके का जो कैंसर है उसको जन्म दे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ कीमोथेरेपी का यूज करके भी हम स्किन कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं। फोटोडायनेमिक थेरेपी, फोटोडायनेमिक यानी कि जो रेडिएशंस होती हैं उसकी मदद से भी इसको दूर किया जा सकता है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देकर लड़ने की पावर उनकी बढ़ाई जाती है, ताकि जो आपके कार्सिनोमा सेल्स हैं यानी जो कैंसर बढ़ाते हैं उनसे वो लड़ सके।
और इसी के साथ टारगेटेड थेरेपीज एंड केमिकल स्किन को निकाल दिया जाता है केमिकल्स की मदद से। तो ये कुछ आपकी ट्रीटमेंट है जिनकी मदद से स्किन कैंसर ठीक किया जा सकता है काफी हद तक। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं? पहला है स्टे आउट ऑफ द सन एज मच एज पॉसिबल बिटवीन 10 AM एंड 4 PM। 10 से 4 के बीच का ये जो समय होता है, इस टाइम यूवी रेडिएशन सबसे ज्यादा होती है। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि 10 से 4 के बीच में आप सूरज में जितना हो सके उतना कम जाए, ठीक है। इसी के साथ कवर अप विद लॉन्ग स्लीव्स, लॉन्ग पैंट्स और लॉन्ग स्कर्ट और हैट और सनग्लासेस। मतलब आपकी बॉडी पूरी तरीके से कवर होनी चाहिए, आपकी स्किन अच्छे से कवर होनी चाहिए अगर आप 10 से 4 के बीच में कहीं भी धूप में निकल रहे हैं तो। और इसी के साथ साथ आप सनस्क्रीन का यूज कर सकते हैं जिसमें SPF 15 पाया जाता है या फिर इससे ज्यादा भी पाया जा सकता है, जो आपके जो स्किन होती है वहां पर एक बाउंड्री बना, ठीक है, एक बाउंड्री बना देता है ताकि जो यूवी रेज है वो नहीं पड़ती हैं आपकी स्किन के अंदर, वो एंटर नहीं कर पाती, ठीक है। डू नॉट यूज इंडोर टैनिंग मशीन्स। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है। और चेक योर स्किन फॉर चेंजेस रेगुलरली। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपके लिए भी अच्छा हो और जो आपकी स्किन है उसके लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। आई होप ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुई होगी और अब आप जान गए होंगे कि स्किन कैंसर के कारण क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या इसके सिम्टम है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन एंड टेक केयर।